आज का क्लास है हमारा प्रश्नावली 3.2। पहला क्वेश्चन है हमारा, विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से 10 से और 11 से विभाज्य हैं। सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब दे। यानी कि हमें कुछ संख्या दी गई है, पूछ रहा है कि 2 से 3 से 4 से इत्यादि कट रहा है या नहीं कट रहा है। देखिए 2 से 124 कट रहा है, 3 से 124 कट रहा है, यही पूछ रहा है। अगर हाँ कट रहा है तो यहाँ पे हाँ लिखेंगे, अगर नहीं कट रहा है तो नहीं। तो पहले हम दो को लेके चलते हैं। दो का नियम हमको कहता है 2 से विभाज्यता, यानी कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 वो वे संख्या 2 से विभाज्य है। इसमें ये कह रहा है कि इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वे संख्या 2 से विभाज्य है। जैसे एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा 124। 124 का इकाई का देखेंगे, इकाई में कितना है, 4 है। 4 है तो ये विभाज्य है। जैसे हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं 286। 286 के इकाई स्थान देखेंगे 6 है, तो 6 है, ये भी विभाज्य है। 546 में भी 6 आता है आखिरी में, तो ये भी हाँ। मान लीजिए हम अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं 555। 555 है, इकाई का स्थान देखेंगे 5 है, तो ये नहीं होगा क्योंकि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 124, जो कि हम पहले एग्जाम्पल में लिए 124 हाँ निकला है, तो यहाँ पे हम हाँ देंगे। यहाँ पे 2 के सीधे सामने, अब 2 के 286 है, 2 से विभाज्य है, वो भी ले सेकेंड एग्जाम्पल में हाँ विभाज्य है। तीसरा है हमारा 546, जो कि हम तीसरे एग्जाम्पल में 546, वो भी है, यानी कि 2 से विभाज्य है। अगला संख्या हमारा 3। हम देखेंगे कि 3 से विभाज्य है या नहीं। 3 से 124 विभाज्य है, 286, 546 ये सभी संख्या विभाज्य है या नहीं। तो 3 से विभाज्य करने से पहले हम रूल की ओर चलेंगे। तो 3 से विभाज्य का नियम है, दी गई संख्या के अंकों का योगफल, यानी कि जो संख्या दी गई है उसके अंकों का योगफल 3 से विभाज्य है। अगर जो संख्या हम जोड़ के निकाल रहे हैं वो अगर विभाज्य है 3 से, तो दी गई संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, 124 हमको दिया गया फर्स्ट एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हम 124 का पहले योग निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 6 1 7। क्या 7 3 से कट रहा है? नहीं। अगर 7 3 से नहीं कट रहा है तो 124 भी 3 से नहीं कटेगा, तो यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा 286। 286 का पहले हम योग निकालेंगे, 2 + 8 + 6, 8 10 6 16, 16 हो गया। तो 16 को हमको देखना है कि 3 से कट रहा है नहीं। 3 पंचे 15 होता है, जो कि 16 3 से नहीं कट रहा, तो नहीं। अगर ये नहीं कट रहा तो ये भी नहीं कटेगा। हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, यानी कि 124 3 से कट रहा है, फर्स्ट एग्जाम्पल में हम बताए हुए हैं नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। 286 को भी चेक कर दिए वहां पे, उसका भी नहीं है। तीसरा नंबर हम यहीं पे चेक कर देते हैं, इन तीनों का योग कितना होगा, 6 4 10 10 5 15, 15 3 से कटेगा, 3 पंचे 15, तो 546 भी कटेगा, तो यहाँ पे आएगा हाँ। अब हम देखेंगे 4 से 124 विभाज्य है या नहीं है। 124 286 546 ये सभी संख्याएं 4 से विभाज्य है नहीं है। इससे पहले रूल पे चलते हैं। 4 से विभाज्यता का रूल है, संख्या के दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य है तो दी गई संख्या भी 4 से विभाजित होगी। कहने का अर्थ ये है कि जो संख्या हमको दिया हुआ है उसके इकाई और दहाई से बनी संख्या, अगर बनी संख्या 4 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल में हम इकाई और दहाई को लिए संख्या निकाले तो कितना हो जाएगा, दहाई का 2 है, इकाई का 4 है, 24 6 से विभाज्य है, तो यहाँ पे हम हाँ लिखेंगे।
दूसरा है हमारा 286। 286 का हम दो संख्या लेंगे 86। क्या 86 4 से विभाज्य है? तो आप लघुत्तम में निकाल सकते हैं, वैसे तो हम पता है कि नहीं होगा। 4 से हम लगाएंगे, 4 दूना 8, 4 एक 4, यानी कि 2 बच रहा है, तो ये नहीं है। अगर ये दोनों संख्या 4 से नहीं कट रहा है तो ये पूरी संख्या भी 4 से नहीं कटेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 124, जो कि पहले एग्जाम्पल में बता चुके हैं 124 4 से विभाज्य है। यहाँ पे हाँ लिखेंगे। दूसरा है 286। 286 का भी दूसरा एग्जाम्पल बताया जिसमें नहीं आया है। तीसरा एग्जाम्पल हम यहीं पे निकालेंगे। 546 है, तो हम आखिरी का दो संख्या देखेंगे। क्या 46 4 से विभाज्य है? 4 एक 4 कट गया, फिर 4 एक 4, फिर 2 बच गया, यानी कि 4 दाएं 40 और 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 होगा, ना कि 46। तो यहाँ पे नहीं होगा। अगर इकाई और दहाई की संख्या 4 से विभाज्य नहीं है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य कभी भी नहीं होगी। अब हम देखेंगे कि 5 से 124, 286 और 546 विभाज्य है या नहीं है। 5 से विभाज्य का आसान सा नियम है कि इकाई के स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए। अगर 0 और 5 इकाई के स्थान पे है तो 5 से विभाज्य होगा। 124 लेंगे एग्जाम्पल में, तो 124 के इकाई स्थान पे 4 है, जो कि यहाँ पे 0 या 5 रहता तो 5 से विभाज्य हो सकता था, पर 4 है तो नहीं होगा। इसका होगा या नहीं होगा? 286 है, इकाई स्थान पे 6 है, तो नहीं होगा। तीसरा नंबर है 546 के भी इकाई स्थान पे 6 है, तो ये भी नहीं होगा। अगला है हमारा 6 का भी आसान सा नियम है। देखिए 2 और 3 से अगर कोई भी संख्या विभाज्य है तो वो 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। मान लीजिए 2 से 1, ये देखिए यहाँ पे 2 और 3 से निकाले हुए आसान हो गया। अगर 2 से विभाज्य है 124 है, 3 से नहीं है। अगर 1 है और 1 नहीं है तो 6 से विभाज्य नहीं होगा। 6 से विभाज्य होने के लिए हमें 2 और 3 दोनों संख्या से विभाज्य होगा, तभी 6 से विभाज्य होगा। 286 2 से विभाज्य है पर 3 से नहीं है, तो 6 से विभाज्य नहीं होगा। अगला संख्या हमारा 546। 546 में हम देखते हैं कि 2 से विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, तो 6 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे हाँ। अब 8 4 में हम देखे थे कि इकाई, मान एग्जाम्पल हम ले लेते 124, तो हम दहाई और इकाई का स्थान लेके जो संख्या बन रही थी उसको हम काट दे रहे थे। अगर ये दोनों कट जा रही थी तो ये पूरा संख्या 4 से विभाज्य हो जाता था, यानी कि 2 हम दे रहे थे, पर ये 8 है, तो यहाँ पे 8 में होगा 124 मान लीजिए संख्या, तो 124 में हमको 3 लेना पड़ेगा, इकाई दहाई और सैकड़ा, जो कि हम यहाँ पे 4 था तो हम इकाई दहाई तक ले रहे थे, पर 8 में हमको सैकड़ा तक लेना पड़ेगा। ये तो सैकड़ा तक है। मान लीजिए हम संख्या ले लिए 5,28,816। अब हम आपसे पूछ दे कि ये संख्या 8 से विभाज्य है नहीं है, तो हमको पूरी संख्या को नहीं लेना है, बस 3 ठो लेना है, इकाई दहाई और सैकड़ा, यानी कि 816। 816 8 से विभाज्य है, तो यहाँ पे हम लघुत्तम कर देंगे 8 एक 8, 8 दूना 16, 0 यहाँ पड़ेगा, 8 दूना 16, क्योंकि 2 संख्या उतरता है तो हमेशा 0 होता है। अभी अब भाग जानते हो तो भाग कर लीजिएगा, लघुत्तम जानते तो अच्छी बात है। 102 हो गया, यानी कि ये कट रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हाँ। पर 124 यानी कि 3 ही संख्या है, तो हम 3 संख्या को निकालेंगे ही 8 से विभाज्य करने के लिए, क्योंकि 8 से विभाज्यता के नियम में बोलता है कि 3 तो संख्या लीजिए आप पीछे से, इकाई दहाई और सैकड़ा। अगर वो विभाज्य तो संख्या विभाज्य है, तो हमें ये पूरा चेक करना पड़ेगा क्या ये 8 से विभाज्य है। यहाँ पे हम लगाएंगे, मान लीजिए ऐसे ही लगाएंगे, 8 एक 8, एक हो गया, यहाँ पे कितना बचा 4, 44, 8 पंचे 40 होता है, ना कि 44, तो ये नहीं होगा। अब अगला संख्या हमारा 286। 286 में भी हम तीनों संख्या लेंगे, तो क्या ये 8 से विभाज्य है?
तो यहाँ पे हम 286 को भी निकाल देंगे। कितना से लगाइएगा भाग? 8 से। 8 त्रिक 24 कट गया, यहाँ पे 2 आ गया नहीं, यहाँ पे 4 आएगा 46, फिर 8 पंचे 40, तो ये भी नहीं होगा। अगला है 546। क्या 546 8 से विभाज्य है? तो इसको भी चेक करेंगे। 8 पंचे 40, 8 छक 48, 54 में से हम 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा? लघुत्तम भी सीख लीजिए। 54 में से हम 48 को घटाएंगे तो 6 बचेगा, तो 6 से 66 हो जाएगा, है ना। यानी कि मान लीजिए 554 है हमारे पास, 546 है, तो यहाँ पे 8 से लगाए, 8 छक 48, यहाँ पे आ गया, एक हासिल ले लिया, 14, 14 में से 8 गया तो 6, 6, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 56, 8 8 64, जो कि इसमें भी 2 शेष बच रहा है। हम कह सकते हैं कि ये भी नहीं होगा। अब 9 में आते हैं। 9 का भी आसान सा रूल है, देखिए। 3 में हम क्या करते थे? तीनों संख्या को जोड़ देते थे, और अगर तीनों संख्या का योग 3 से विभाज्य है तो वो 3 से विभाज्य होगा। तो 9 का भी आसान सा तरीका है। मान लीजिए 124 है, हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। 124 है, 124 तीनों संख्या को हम जोड़ देंगे। 1 + 2 + 4 कितना आ गया? 7। 9 का बता रहे हैं। क्या 7 9 से विभाज्य है? नहीं, क्योंकि 9 से तो छोटा है ना 7, तो कभी विभाज्य नहीं होगा, तो यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। अगला संख्या हम लेंगे 286। दूसरा एग्जाम्पल हमारा हो गया 286। अब 286 में हम देखेंगे कि 286 का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वो ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगा, अगर इसका योग विभाज्य है तो। यहाँ पे 2 8 6, 8 10 6 16, 16 हो गया। क्या 16 9 से विभाज्य है? नहीं, तो यहाँ पे नहीं होगा। अगला संख्या है हमारा 546। 546 का भी योग निकालेंगे। 6 4 10, 10 5 15, 15 9 से नहीं कटे, 9 2 18 या 9, ये भी नहीं होगा। 10 का भी आसान सा रूल है। जिस संख्या के आखिरी में बस 0 होना चाहिए इकाई के स्थान पे, अगर इकाई के स्थान पे 0 है तो वो 10 से पूर्णतः विभाजित होगी, अगर नहीं है तो कभी भी विभाजित नहीं होगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे इकाई स्थान, अगर इकाई स्थान पे 0 है, नहीं है तो नहीं होगा। 10 में कुछ भी नहीं, अगर इकाई स्थान पे 0 है तो हाँ, नहीं तो ना। यहाँ पे 6 आ गया, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं होगा। अगला संख्या हम देखेंगे 546। 546 इकाई का स्थान देखिए, इकाई के स्थान पे 6 है, तो ये भी कभी विभाज्य नहीं होगा। अब 11 का भी विभाज्यता का आसान सा नियम है। देखिए मान लीजिए 124, 124 हम संख्या ले लिए एग्जाम्पल के तौर पे। इसके दाई तरफ से इस तरफ से हम विषम लेंगे, यानी कि यहाँ पे जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 + 1 कितना आया? 5। इसको भी लेंगे, इसको दाएं बना लेंगे, इसके आगे संख्या नहीं तो एक अकेला है, 2 ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आ गया? 3। 3 आ गया, जो कि कभी भी 11 से विभाज्य नहीं। 11 से विभाज्यता के नियम में कहता है कि ये इसमें से घटेगा तो 0 आना चाहिए, या तो 11 से विभाज्य होना चाहिए, यानी कि 11 या 22 हो, जो कि 11 से कट जाना चाहिए, तो ये नहीं होगा। बड़ा एग्जाम्पल हम समझा दे रहे हैं। मान लीजिए 1 2 7 5 6 है, तो हम दाई तरफ से लेंगे विषम संख्या, पहले विषम तब न सम। इसको यहाँ, इसको यहाँ, ये गया यहाँ से यहाँ, पहले विषम 1 + 7 + 6, इसका कितना हो जाएगा योग? 6 1 7, 7 2 14 हो जाएगा। और सम का हम निकालेंगे तो यहाँ पे एक 5 है, 2 7 है, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7। इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7 आ जाएगा, जो कि कभी भी विभाज्य 11 से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे 0 आना चाहिए, नहीं तो 11 से जो संख्या विभाज्य होती है वो आना चाहिए, 11 22 33 ये संख्या आनी चाहिए, तो नहीं होगा। तो हम इस सबको चेक कर लेंगे। ये देखिए 6 2 8, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8।
यानी कि विषम हमारा हो गया 8 और सम कितना है 8, यानी कि 8 में से 8 को घटाएंगे तो 0, यानी कि ये विभाज्य है। यहाँ पे हम लिखेंगे हाँ। आप चेक भी कर सकते हैं, मान लीजिए 286 है, 286 को हम 11 से भाग देंगे, लघुत्तम आता है लघुत्तम दीजिए 286, 11 दूना 22 हो गया, यहाँ पे हम 22 दिए, काट दिए, 8 में से 2 गया तो 6, एक और 6, 11 6 66, 66 आ गया, कट गया, तो यहाँ पे हम देखिए कट गया है, शेष भी नहीं बचा है, तो हाँ अब ये रहा 546, 5 11, विषम संख्या हमारा 11 और सम बच गया हमारा 4, जो कि 11 में से 4 हम घटाएंगे तो 7 बचेगा, जो कि 11 से विभाज्य नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं। इससे आगे जो भी क्वेश्चन है वो इसी रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आप सॉल्व कर सकते हैं, इसके आगे जितना भी क्वेश्चन आएगा वो सब। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, विभाज्यता की जांच के नियम के प्रयोग द्वारा ज्ञात करें कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 2 से 3 से 5 से और 9 से विभाज्य है। हमें ये संख्याएं दी गई हैं, इसको हम बॉक्स में सजाए हुए हैं, ये एक लाइन से लिखा हुआ था, उसको बॉक्स में सजा दिए संख्या लिख के, जो विभाज्य है यानी कि 2 3 4 5, उसको हम इसमें बॉक्स बना के सेंड दिए, आप भी ऐसे कर दीजिएगा। उसके बाद हम निकालें कौन किससे विभाज्य है। 2 से विभाज्य कब होगा, जब इसके इकाई स्थान पे 0 2 4 6 या 8 होगा तो 2 से विभाज्य होगा, तो इसके इकाई स्थान पे 6 है तो 2 से विभाज्य है, तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ। 3 में आते हैं, 3 का नियम था, यानी कि जो संख्या है उन तीनों, जो संख्या है उसको जोड़ के अगर वो 3 से कट रहा है तो 3 से विभाज्य है, तो यहाँ पे 6 7 8 1 9, 9 जो कि 3 से कटता है तो यहाँ पे भी हाँ होगा। 5 से कटने का रूल था कि इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तभी वो 5 से कटेगा, जो कि यहाँ पे हमारे संख्या में 6 है इकाई स्थान पे, तो 5 से नहीं कटेगा। अगला है हमारा 9, 9 में भी 3 की तरह ही रूल था, यानी कि जो संख्या है उसको जोड़िए, उस संख्या को जोड़िए और वो अगर 9 से कट रहा है तो 9 से विभाज्य है, अगर नहीं कट रहा है तो नहीं है, तो यहाँ पे 6 7 8 1 9, 9 हो रहा है जो कि 9 9 से विभाज्य है, यहाँ पे हो जाएगा हाँ। ऐसे अगला हो गया हमारा पहला इकाई देखेंगे 2 से विभाज्य के लिए, यहाँ पे कितना होना चाहिए 0 2 4 6 या 8, यहाँ पे हो जाएगा हाँ क्योंकि 2 है। अब इन तीनों को जोड़ेंगे 7 8 9, 9 6 15 जो कि 3 से कटेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ। 5 से विभाज्य के लिए यहाँ पे 0 5 होना चाहिए जो कि 2 है, तो नहीं होगा। अब 9 से विभाज्य के लिए तीनों को जोड़ेंगे और उसके योग्य को 9 से विभाज्य करेंगे, होगा तो होगा, नहीं तो नहीं। 6 2 8 और 10 5 15, 15 जो कि 9 का में नहीं है तो ये नहीं है विभाज्य। फिर से 0 है तो विभाज्य है 2 से, 2 से विभाज्य के लिए क्या क्या चाहिए 0 2 4 6 8। अब ये 3 से विभाज्य 9 दूना 18, हाँ 3 से कट जाएगा 18 तो हाँ। अब इसके बाद दोनों हैं 5 से, यहाँ पे 0 5 होना चाहिए तो 0 है इस बार, तो यहाँ पे हाँ होगा, यानी कि 5 से विभाज्य है। 9 से 9 दूना 18, 9 कान में आता है तो हाँ विभाज्य है। इसमें 0 है तो 2 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य के लिए जोड़े 5 2 7, 7 जो कि 3 कान में नहीं आता तो विभाज्य नहीं है। 5 से विभाज्य के लिए 0 5 0 है तो है। 9 से विभाज्य के लिए 5 2 7 जो कि 9 तक पहुंच भी नहीं रहा तो नहीं होगा। इसमें आ जाएगा हमारा 2 से विभाज्य के लिए इकाई स्थान 6 है तो है हाँ। अब इसके 3 के लिए सबको जोड़ेंगे 8 2 10 10 5 15 15 6 21 3 7 21 तो हाँ। 5 से कटने के लिए यहाँ पे 0 5 जो कि नहीं है, नहीं होगा। अब यहाँ पे 9 है, यहाँ पे आता है 21 जो कि 9 का 21 नहीं आता है तो नहीं होगा, 9 से विभाज्य ये संख्या नहीं है। अगला है हमारा आखिरी का अंक देखेंगे 9 जो कि इस बार 2 से विभाज्य नहीं है। दूसरा में सबको हम जोड़ देंगे 9
9 3 12, 12 8 20, 20 6 26, 26 4 30, 3 दाही 30। हाँ, इसको काटने के लिए 5 से आखिरी का देखेंगे, 0 या 5 नहीं है तो नहीं। इन तीनों इस सब का योग्य हमारा था 30, क्योंकि 9 काय में 30 नहीं आता, 9 3 27 ही होता है तो नहीं होगा। ये हो गया हमारा दूसरा समाप्त। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, विभाज्यता की जांच की नियमों के प्रयोग द्वारा बताइए कि कौन सी संख्याएं 4 से और 8 से विभाज्य है। यानी कि जो हमारी संख्या दी हुई 512, 12,000, इतना 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 इतना, ये इसमें से कौन कौन सी संख्या 4 से और 8 से विभाज्य है। इसके हल के लिए हम बॉक्स पहले ही बना लिए हैं ताकि समय का बचत हो। ये रहा, इसमें हम संख्या पहले एक साथ लिख चुके हैं एक साइड, उसके बाद विभाज्य है वो लिख लिए हैं, यहाँ से आप घेर दीजिए। हाँ, 4 से विभाज्य है, इसमें 4 से विभाज्य के लिए नियम था, यानी कि इकाई और दहाई 2 अंक से बनी संख्या, यानी कि 2 अंक से बनी है 12, ये 4 से कट रहा है तो 4 से विभाजित है, तो 4 तिया 12 कटता है तो हाँ। पहले हम 4 को पूरा हल कर लेते हैं, उसके बाद 8 का नियम भी बता देते हैं। तो ये हो गया, अब ये हो गया 59, ये 4 से विभाजित है नहीं है, क्योंकि 4 एक 4 ये 19 हो जाएगा, जो कि 4 का 19 नहीं आता है। अगला है हमारा 96, 96 2 यानी कि इकाई और दहाई से बनी संख्या, तो 96 है, 96 4 से कटेगा, जरूर कटेगा, 4 2 8, ये 16 हो जाएगा, 4 चौका 16। हाँ, फिर 2 अंक चुनेंगे, 4 दाही 40। हाँ, अब इसमें 84, 4 2 8 हो जाएगा, ये 8 कट गया, 4 एक 4। अगला है 12, 12 भी कट जाएगा 4 से। हाँ, देखिए कितनी बड़ी संख्या है, मैटर ये नहीं करता कि विभाज्य में, बस हमको जो नियम है वो नियम का फॉलो करना है। आखिरी का 2 है, 2 देखना है, अगर 2 से विभाज्य रहता तो हमको बस ये इकाई का ही देखना रहता है, यानी कि हर एक का अलग अलग नियम बनाया गया है। 8 का नियम क्या बोलता है, यानी कि ठीक इकाई दहाई और सैकड़ा, इन तीनों अंक है ना, ये तीनों अंक अगर 8 से विभाज्य है 512, तो ये 8 से विभाज्य हो गए। जैसे इसमें हो गया पूरा पूरा ले लिया, लेकिन इसमें 159 लेंगे, 159 अगर विभाज्य है 8 से तो ये विभाज्य है, तो इसको हम देख लेंगे 8 से विभाज्य है कि नहीं है। 512 है तो भाग देंगे, 40, 8 40, 8 40, 8 6 48, 48 हो गया, तो यहाँ पे 3 आ गया, 16 अतिरिक्त 24, 8 चौक 32, तो इसमें हाँ कटेगा। हाँ, अब 159, 8 का 8, ये हो गया 7, 79, जो कि नहीं कटेगा। यहाँ पे 3 अंक लेंगे तो 96 हमारा बना, 8 एक 8, 8 2 16, जो कि कट जाएगा, तो हाँ। अब यहाँ पे हो जाएगा 540, 540 है, 3 अंक से बने संख्या, तो क्या 540 कटेगा, तो 8 6 48, 8 7 56, 48 लेंगे, 48 के बाद 6 बचा 60, 8 का 60 नहीं आता तो नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो आप साइड में भाग कर सकते, 84 है, 84 अब नहीं कट रहा है, देखिए 84, 8 एक 8, ये 3 अंक लेंगे, 0 तो छुट जाए, 8 एक 8, ये 4 नहीं कटेगा। अगर मान लीजिए कोई बड़ी संख्या, अगर दिक्कत हो रही है, यहाँ पे तो बड़ी संख्या है ना, अब क्या करें, 8 एक 8, ये भी नहीं होगा, बता दे रहे हैं। मान लीजिए जैसे यही संख्या था 540, 540 को मैं हमें यानी कि मुंह से तोड़ने के लिए इतना इतना में दिक्कत हो रहा है, तो हम साइड में भाग भी कर देंगे, यानी कि 8 से 540 को, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, 8 6 48, 8 6 48, 48 हो गया, ये 14 हो गया, यहाँ से ले लिया, 14 में से 8 गया तो 6, ये कट गया 0, 8 6 48, 8 7 56, जो कि नहीं कटा, 4 बच गया नहीं, ऐसे भी करके अगर शेष बच जाएगा तो नहीं होगा। ओके, ये आपका नहीं, यह ना नहीं। चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न संख्याओं की 6 से विभाज्यता की जांच करें। हमको संख्या दी गई है कुछ, इसको बोल रहा है 6 से विभाज्य है या नहीं है। हम हल लेके ये बॉक्स बना चुके हैं, बना लीजिएगा।
अब इसमें हमें को जांच करना है कि ये 6 से कटेगा या नहीं। 6 का अभा 6 का विभाज्यता का नियम था 2 और 3 दोनों से अगर विभाज्य है संख्या तो वो 6 से विभाज्य होगा। तो पहले हम 2 से चेक करेंगे, 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य के लिए आखिरी में 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। यहाँ पे 3 है तो नहीं है, 2 से नहीं तो 3 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगला है हमारा 0, 0 जो कि 2 से विभाज्य है। तो अब हम 3 से विभाज्य है कि नहीं है वो चेक करेंगे। 6, 3, 9, 9, 9, 18, 18, 2, 20, 1, 21, 21 जो कि 3, 7, 21, 3 से भी कट रहा है 2 से भी कट रहा है तो ये होगा। अब इसमें 4 है इकाई स्थान पे, तो ये 4 2 से कट जाएगा, तो यानी कि 2 से विभाज्य। अब 3 से विभाज्य है कि नहीं है। 5, 4, 9, 9, 6, 15, 15, 5, 20, 20, 3, 23, 23, 4, 27, क्योंकि 3 नमा 27, तो ये विभाज्य है।